जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अगर आपको यह संकेत दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा आप पर प्रसन्न है और आपकी पुत्र संतान की मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। नवरात्रों में हम माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। माता हमारी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। भक्त जिस कामना से माता की आराधना करते हैं, माता शीघ्र प्रसन्न होकर के वह मनोकामना पूरी करती है, इच्छा पूरी करती है। साथ ही उससे पहले कुछ संकेत भी नज़र आने लग जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी हमारे साथ अच्छा काम होने वाला होता है तो सीधे अंग फड़कने लग जाते हैं। उसी प्रकार से कोई गलत काम होने लगता है तो उल्टे अंग फड़कने लग जाते हैं। उसी प्रकार से दिनों का भी होता है। जैसे भी शुभ त्योहार आते हैं, हमारे ऊपर देवीय कृपा होने वाली होती है तो हमारा जो है समय बदलने लग जाता है। हमें जो है कुछ संकेत नज़र आने लग जाते हैं। पुराणों के अनुसार कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि नव दुर्गा हमारे ऊपर जो है मेहरबान है। नव दुर्गा की शक्तियाँ हमारे ऊपर मेहरबान हैं। नवरात्रि में सभी कोई ना कोई मनोकामना लेकर कलश स्थापन या दुर्गा का पूजा करते हैं। ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि पूजा कितनी सफल हुई। नवरात्रि में माता की आराधना सफल हुई है, माता हमें संकेत दे रही हैं, इससे साफ पता चल जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कंचक पूजन का विशेष महत्व है। 2 साल की कन्या से लेकर के 9 वर्ष तक की कन्या को माँ का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि आहुति, उपहार, भेंट, पूजा पाठ और दान से माँ दुर्गा इतनी खुश नहीं होती जितनी कंचक पूजन और लांगरा पूजन से होती हैं। अपने भक्तों को संसार कष्टों से मुक्ति प्रदान कराती हैं। 9 दिनों में कोई ना कोई इच्छा से आपके हाथों में कोई ना कोई शुभ कार्य करते रहना चाहिए। और साथ ही 9 दिनों में कौन से ऐसे संकेत आपको नज़र आ रहे हैं, इससे भी आपको पता लग जाता है। नवरात्रि की पूजा में नारियल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि कलश की स्थापना करते हैं, साथ ही माता को कमल पुष्प अर्पण किया जाता है। इसका विशेष महत्व होता है। इसलिए इस दौरान सुबह सुबह नारियल और कमल का फूल दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माता रानी की कृपा होने वाली है। नारियल, जो जटा वाला पानी वाला नारियल होता है, उसका विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में पूजा में इसका प्रयोग भी होता है। अगर नवरात्रि में सुबह के समय आपको नारियल दिखाई दे जाता है या कमल पुष्प आपको दिखाई दे जाता है तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी। आम दिनों में भी घर से निकलते ही गाय का दिखना शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही आप मंदिर गए हैं, नवरात्रि में आप माता दुर्गा की पूजा करने मंदिर गए हैं और मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकल रहे हैं और सामने आपको गौ माता दिख जाती है, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। तो संग के संग आप गौ माता को मीठा खिला दें। समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता की कृपा है। कामधेनु माता आपसे प्रसन्न है। माता दुर्गा की कृपा से आपकी जल्दी ही मनोकामना पूरी होगी। विशेषकर सफ़ेद गाय दिख जाए तो माता रानी आप पर कृपा कर चुकी हैं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपने धन संपदा पाने की इच्छा से माता का व्रत किया है, पूजा की है और नवरात्रि के दिनों में कभी भी अगर आपको अपने सपने में उल्लू दिखाई दे जाता है, उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है, उल्लू दिखाई दे जाता है तो समझ लीजिए कि भरपूर धन आपके पास आने वाला है। इतना धन कि जिसकी आप संभावना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यात्रा के आरंभ में हमें ब्राह्मण, अब ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आप प्रतिदिन घर से बाहर निकल जाते हैं, आपको वो चीज़ें दिखाई दे जाती हैं लेकिन आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते। देखो, सबसे पहले टीका लगाओ ब्राह्मण। अगर सामने से ब्राह्मण आ जाता है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, ब्राह्मण आ जाता है, घोड़ा आ जाता है, हाथी आ जाता है या फल बेचने वाला कोई आ जाता है, फल आपको सामने आपके आ जाते हैं, या झाड़ू वाला जो जमादार होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं, या आपको दूध, दही, गौ, सरसों का फूल, कमल, श्वेत वस्त्र, मोर, जलपूर्ण कलश यानी जल का भरा हुआ पात्र। पहले माना जाता था
कि पहले क्या करते थे, अभी बहुत से गाँव में होता है, महिलाएँ मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के जो कलश होते हैं उनमें दूर से पानी भर के लाती हैं, और जब इंसान को निकलता है, अगर वह पूर्ण कलश लेकर के सामने से आ जाती हैं, मटका लेकर के पानी का आ जाती हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अब कार्य पूर्ण होने वाला है। उसी प्रकार से अगर आपके सामने भी ऐसा कोई चीज़ आ जाती है तो बहुत ही शुभ संकेत आप समझ लीजिए। कन्या, साथ ही बैल, स्त्री जो सुहागिन महिला होती है श्रृंगार किए हुए, अगर ऐसी शुभ संकेत आपको दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। दोस्तों, नवरात्रों में दीपदान का विशेष महत्व होता है। आपने देखा होगा लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, सादा ज्योत भी जलाते हैं। अगर सुबह के समय आप माता दुर्गा के सामने ज्योत जला रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होने वाली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपकी पूजा माता ने स्वीकार कर ली है। अच्छा, अगली चीज़ है, आप सभी जानते हैं लौंग। नवरात्रों में लौंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और माता को भेंट स्वरूप यह लौंग अर्पण की जाती है। अगर नवरात्रों में स्वप्न में आप माता दुर्गा को लौंग अर्पण कर रहे हैं, वैसे तो लाखों व्यक्तियों में से किसी एक को ही यह संकेत दिखाई देता है, अगर आप माता दुर्गा को लौंग अर्पण कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके पुत्र की, संतान की, धन की जो भी इच्छा है वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। अगर आप माता को फल अर्पण कर रहे हैं, कोई भी फल है आप माता को अर्पण कर रहे हैं, तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। तो ये जो संकेत हैं, नवरात्रों से रिलेटेड जो भी संकेत आपको दिखाई दें तो वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। वहीं खेतरी जो हम बीजते हैं, आपने देखा होगा जो बीजते हैं खेतरी निकलती है, खेतरी हम बीजते हैं। अगर नवरात्रों में स्वप्न में आपको खेतरी के दर्शन हो जाते हैं, जैसे अष्टमी आने वाली होती है, अष्टमी या नवमी आने वाली है, और उससे पहले अगर खेतरी के दर्शन आपको हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपके ऊपर विशेष रूप से माता दुर्गा ने कृपा कर दी है और आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। खेतरी के पास जलता हुआ दीपक, कलश रखा हुआ, अगर ये स्वप्न में आपको दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार से अगर आपको दिखाई दे जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो ये मैंने बहुत सारे संकेत आपको बताए हैं, बहुत सारे संकेत। अगर यह संकेत आपको दिखाई देते हैं तो माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और आप बहुत ही भाग्यशाली, आप निश्चिंत हो जाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे सबको पता चल सके। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटे